सो गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी एक छोटा सा टास्क पहले कंप्लीट कर ले। राइट, आप सभी को जस्ट एक स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में प्रेजेंटी लगानी है। राइट, फटाफट से आप सभी अपनी प्रेजेंटी लगा ले। हम 2 मिनट के अंदर अंदर अपना वेबिनार स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये 2 मिनट के लिए आप सभी क्या करें, एक स्क्रीनशॉट ले ले इस वेबिनार का। और जिस भी ग्रुप से आपको ये लिंक मिला है या फिर जिस भी पर्सन ने आपको ये लिंक सेंड किया है, जस्ट वहां पे टाइप करना है आई एम इन बेस्ट वेबिनार। ओके, आपको क्या टाइप करना है, आई एम इन बेस्ट वेबिनार। आप सभी फटाफट से अपनी अपनी प्रेजेंटी लगा लें। हम विद इन 2 मिनट्स अपना वेबिनार को स्टार्ट करने वाले। एंड एक चीज मैं आप सभी को पहले ही बता दूं, ये वेबिनार आपके लाइफ का सबसे बेस्ट वेबिनार रहने वाला है। राइट, तो अगर आप चाहते हो यार कि आप भी कोई भी चीज मिस ना करो और आपका कोई डाउनलाइन ऐसा ना हो जो यार बोलते ना वैल्यूएबल चीजें से मिस आउट हो जाए, तो अपने डाउनलाइंस को इनवाइट जरूर कर लेना, क्योंकि ये वेबिनार आपके लिए और आपके डाउनलाइंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, और जो न्यू बंदे आपके डाउन में सीसी डाले उनके लिए तो सबसे बेस्ट वेबिनार आज का होगा। तो फटाफट से आप सभी अपने अपने ग्रुप्स में अपने अपने पर्सनस को एक बार मैसेज टाइप कर दे, आई एम इन वेबिनार, अपने अपलाइन को प्रेजेंटली लगा ले। 2 मिनट के अंदर अंदर हम अपना वेबिनार को स्टार्ट करेंगे फास्ट। ओके ग्रेट, सो लेट्स स्टार्ट द वेबिनार। आप सभी को मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है? जस्ट टाइप 3 इन द चैट बॉक्स अगर मेरी ऑडियो क्लियर है तो। टाइप 3 इन द चैट बॉक्स अगर मेरी ऑडियो क्लियर है तो। ओके, 3 3 3 3। ग्रेट, यूट्यूब पे भी मेरी ऑडियो क्लियर है आप सभी को? जो बंदे यूट्यूब पे है, मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है आप सभी को? चलिए ग्रेट। ओके, सो यार आप सभी अपनी वीडियोस ऑन कर ले। ठीक है, क्योंकि वीडियो ऑन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्योंकि एज यू नो, बिना वीडियो ऑन किए आप कोई भी चीज को यार सीख नहीं पाओगे। ठीक है, फटाफट से आप सभी यार अपने वीडियोस ऑन कर ले एंड फोकस हो जाए, क्योंकि आज के वेबिनार का टॉपिक ही बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड लिटरली आपको बहुत मजा आएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ओके ग्रेट, जस्ट अ सेकंड, मैं अपनी वीडियो भी ऑन कर लूं। ओके, मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है आप सभी को? ओके गुड। सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? मेरी ऑडियो क्लियर है आप सभी को? गुड इवनिंग ऑल, कैसे हो आप सभी? कैसे हो आप सभी? बेस्ट, अमेजिंग, बढ़िया। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, मेरी ऑडियो क्लियर है? जस्ट थम्स अप, जस्ट थम्स अप अगर मेरी ऑडियो क्लियर है, जस्ट थम्स अप। जस्ट थम्स अप एक बार आप करके दिखा देना मेरी ऑडियो क्लियर है आप सभी को। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सभी को मेरी ऑडियो क्लियर है, वो काफी अच्छी चीज है। क्योंकि ओके, और आप बताओ यार, मैं भी बहुत ही बेस्ट हूँ। राइट, और आज लिटरली बताने वाला हूँ, आज आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलने वाली है, जो कि आप कभी से वेट कर रहे होगे यार कि कोई चीजें नई चीजें सीखी जाए, कोई नए वे सीखे जाए, जहां से आपके पास मैक्सिमम एनरोलमेंट्स है, मैक्सिमम वे में आप अपना इंग्लिश को बेस्ट बनाओ। तो ये सारी चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आज का वेबिनार लिटरली आपके लाइफ का सबसे बेस्ट वेबिनार रहेगा। बट वो तब रहने वाला है जब आप इस वेबिनार को पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक टिके रहोगे तब। क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की है कि यार आधा नॉलेज जो होता है ना, वो कभी ना कभी आपको ले डूबता है। ले डूबने का मतलब समझ ही रहे हो, यार आपको नीचे गिरा देता है। और मुझे पता है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो आधी नॉलेज की वजह से नीचे गिरना चाहेगा। राइट, ऑफ कोर्स दिस इज द रियलिटी। सो रेडी है आप सभी? एक्साइटेड? ग्रेट।
So, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं यार, क्योंकि ऑब्वियसली बातें आई थी कि यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं। तो माई सेल्फ विपिन गुप्ता, बेसिकली मैं मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और करंटली इस ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म में एज अ मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। ओके, मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है ना? ओके ग्रेट। तो मैं यहाँ पे एज ए मैनेजर वर्क कर रहा हूँ और मुझे इस फील्ड के अंदर मोर देन 2.5 इयर्स, 2.5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। और आज के डेट में काफी अच्छी टीम है, बहुत सारे लोग मेरे साथ यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। अपनी शॉर्ट स्टोरीज बताओ तो मैंने अपनी स्टडीज अपनी स्टडीज के साथ साथ मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था सेकंड ईयर में था, जब मैंने अपनी बिजनेस को स्टार्ट किया था सेकंड ईयर के एंडिंग एंडिंग में। और जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो आई वाज सेम एज यू यार, एक बहुत ही बोलते ना कि बहुत ही शरीफ बच्चा, एक क्लास में बस मस्ती करना, उसके अलावा बाहर कुछ नहीं करना, सेम ऐसा ही था। राइट, आप ही की तरह, और बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। बट वहां पे मैंने एक चीज देख ली थी यार, मिडिल क्लास फैमिली में एक चीज क्लियर हो गई थी कि भाई लाइफ में ना कुछ बड़ा अचीव करना है, कुछ ऐसा बड़ा करना है जो आज तक किसी ने नहीं किया है। और यही मेरा गोल था जिसकी वजह से मैं फॉरवर्ड में आया। मेरे फॉरवर्ड मुझे इंट्रोड्यूस हुआ, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, मैंने मानिक सर को देखा, माधव सर, आयुष सर, बहुत सारे सीनियर्स को देखा जो यहाँ पे बहुत यंग एज में सक्सेसफुल हो रहे थे, बहुत यंग एज में ग्रो कर रहे थे। और इस वजह से मैंने अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया और मैंने विद इन 11 मंथ, 11 महीने के अंदर अंदर मैंने अपना मैनेजर लेवल हिट कर लिया था। और उस जर्नी के हिसाब से मैं ग्रो करता गया और आज के पे बहुत अच्छा ग्रो कर रहा हूँ। और आज मैं आपको कुछ ऐसी पॉइंट्स, कुछ ऐसे स्किल्स सिखाने आया हूं जिससे आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि मैं लिटरली बताऊं, मैंने जब सेकंड ईयर में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि यार मे बी कभी लाख रुपए की इनकम कमाऊंगा, मे बी कभी इतनी अच्छे राइट टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाऊंगा, मतलब टॉप ऑफ द लेवल जाऊंगा, बहुत अच्छा बिजनेस करूंगा। बट मैंने यहाँ पे एक चीज मुझे बिलीव हुई कि विपिन भाई, अगर एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छे लोग तुम्हारे साथ है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और इस वजह से विपिन आज इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, इसकी वजह से आज मैं इतना आगे ग्रो कर रहा हूँ। तो अपने 2.5 साल के एक्सपीरियंस से आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको काफी ज्यादा हेल्प होने वाला है, जिससे आप बहुत अच्छा ग्रो कर पाओगे। रेडी है आप सभी? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दे आप सभी रेडी हो जानने के लिए कि कैसे मैंने अपनी जर्नी को बहुत अच्छा किया और क्या ऐसे इन्विटेशन के पॉइंट्स है जिससे आप अपने इन्विटेशन को बेस्ट बना पाओगे। और सबसे बेस्ट पार्ट कि यार आप अपने लाइफ में एक मोड़ पे आओगे जहां से आप अपने लेवल्स को हिट कर सको। क्यों, लिटरली बता रहा हूँ, फॉरएवर कंपनी जैसी कंपनी ना मैंने आज तक कहीं भी नहीं देखी है, कहीं भी नहीं। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि फॉरएवर कंपनी हमेशा लोगों के बारे में सोचती है और ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। राइट, एंड आई थिंक आप भी इसी वजह से आए हो क्योंकि फॉरवर्ड कंपनी है ही इतनी बेस्ट। राइट, ओके ग्रेट। ओ सभी काफी एक्साइटेड है। ओ ग्रेट, मुझे आग वाले इमेजेस ना बहुत ज्यादा पसंद है, जो आप ऐसे आग आग वाले भर देते हो ना, लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इससे मतलब और एक्साइटेड हो जाता हूँ। ओके ग्रेट ग्रेट। सो ये मेरी जर्नी में मैंने बहुत शॉर्ट एंड मतलब थर्ड ईयर कंप्लीट होने से पहले पहले मैंने अपना मैनेजर लेवल हिट कर दिया था। और मैंने अपने मतलब मेरे फ्रेंड्स जो आफ्टर थर्ड ईयर जो मार्केट में जाके कहीं ना कहीं 20,000 30,000 की जॉब ले रहे थे, तब तक मैंने लाख रुपए की इनकम मैंने हिट कर दी थी। और फॉरवर्ड इसलिए मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट भी लगता है क्योंकि यार यहाँ पे सारी वर्क बहुत स्मार्टली होता है, बहुत ही इजी वे में आपके साथ मेंटोर्स होते हैं, आपके साथ गाइडेंस के लिए लोग होते हैं जहां से आप ग्रो कर पाओ। और इस जर्नी में अगर मैं 11 महीने में एज अ राइट पार्ट टाइम बेसिस स्टडीज के साथ मैनेज करते करते अगर मैं मैनेजर बनाऊं, वो सिर्फ एक ही वजह से बनाऊं, वो है सिस्टम। कि सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था, सिस्टम बहुत ही बेस्ट सिस्टम है जिसकी वजह से मैं इतना अच्छा ग्रो किया। क्योंकि सिस्टम हमेशा अपडेट होता रहता है, यहाँ पे हर चीज आप बेस्ट वे में देखोगे, बेस्ट वे में यहाँ पे आपको हमेशा अपडेटेड चीजें मिलती है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे बहुत जल्दी ग्रो कर पाया। तो आज मैं आपको वही चीजें बताने वाला हूं जिससे मैं बहुत जल्दी ग्रो कर पाया। और मैं आपको बस एक ही चीज बोलूंगा कि देखो आज जो वेबिनार होगा ना, मैं फिर से बता रहा हूं, आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट वेबिनार रहेगा। बट इस वेबिनार के लिए आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कुछ ऐसी चीजें सीखनी पड़ेगी, कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स अगर वेबिनार में नहीं है तो उनको इन्वाइट जरूर कर लेना, क्योंकि ये वेबिनार लिटरली आपके लाइफ का सबसे बेस्ट वेबिनार होने वाला है। ओके ग्रेट। तो आज जो मेरी टॉपिक दी गई है मुझे, ये टॉपिक पता लिटरली बताओ तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, वो है इनविटेशन। राइट, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैं लिटरली बताता हूँ मुझे सबसे अच्छा लगता है। आप सोचोगे सर ये सबसे अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि सबसे ज्यादा तो यार यहीं पे रिजेक्शन आते हैं, सबसे ज्यादा यहीं पे कॉल पिक नहीं करते। बट सर आपको क्यों अच्छा लगता है? पता है क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि यार ये इन्विटेशन एक ऐसा पार्ट है जहां पे आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर पाते हो। आप अपने स्किल्स को मतलब पहली बार जब किसी अननोन पर्सन से जब आप बात करते हो, जब पहली बार किसी को कॉल पे बोलते हो कि हाँ माई सेल्फ मैं कौन हूँ,
तो यार वो जो फीलिंग रहती है ना, वो फीलिंग अलग की रहती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, जब जिंदगी में पहली बार आपने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था, तो क्या सच में अंदर से एक गुदगुदी वाली फीलिंग आई थी कि नहीं आई थी? सच सच बताना, सच सच मुझे बताना, जब पहली बार आपने जब कॉलिंग की थी, तो यार अंदर से डर आया था यार कि सर होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा? अपने अपलाइन से आपने डिस्कस की होगी, राइट? अपने अपलाइन से सर एक दो बार मुझे प्रैक्टिस करवा दो, था या नहीं था? लिटरली बताओ, ये फीलिंग मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट फीलिंग था। और जब मैंने पहली बार कॉल की थी, इट वाज सो टफ, बहुत टफ था। बट मैंने एक चीज वहां पे ठान ली थी कि सर इसमें सबसे बेस्ट होना है, और जिसके वजह से मैं यहाँ पे एज अ मैनेजर क्वालिफाई कर पाया, राइट? और मेरे को पता है कि जो बंदा इस फील्ड के अंदर अपनी इन्विटेशन को बेस्ट बना लेता है, वो बंदा कहीं ना कहीं अपने आप को एक स्टेप हमेशा आगे लेके जाता है, राइट? बिल्कुल। तो वो जो फीलिंग थी, उससे आप कहीं ना कहीं अब तो आगे आ चुके हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने शायद 10, 50, 100, 200, 500 कॉलिंग कर लिया है, तो आप एक्सपीरियंस बनते हो, राइट? एक्सपीरियंस्ड बनते हो कि यार कॉलिंग तो आती है। कुछ लोग शायद यहाँ पे न्यू होंगे, जो शायद पहली बार कॉल करने जा रहे होंगे, है ना? कुछ लोग हैं यहाँ पे न्यू न्यू न्यू, कौन कौन है जिसकी इसी मंथ अब बीसीसी डली है? कौन कौन ऐसे पर्सन? जस्ट रेज हैंड करना। कौन कौन ऐसे बंदे जिसने अभी थोड़े टाइम पहले ही, ओके, मी सपना, ओके, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे टैक्स में आ रहा है कि मी, ओके, रेज हैंड भी है, बहुत सारे लोग रेज हैंड भी कर रहे हैं, नैन्सी, ओके ओके ओके, ग्रेट। मतलब एक चीज यहाँ पे समझ में कि आप कहीं ना कहीं आप पहले स्टेप्स पे आ चुके हो, राइट? अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो इन्विटेशन है, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इन्विटेशन में सबसे पहला रूल समझ के रखना, वो है आपका कॉन्फिडेंट लेवल। इन्विटेशन इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। अगर आपका इन्विटेशन के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल सबसे हाई है, सबसे बेस्ट है, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, राइट? जब मैंने पहली बार कॉल किया था, लिटरली बता रहा हूँ, वो जो मूवमेंट था, वो मूवमेंट बहुत ही नर्वस मूवमेंट था। मैं अपने मेरे अपलाइन जो था वो ऑफलाइन था, उनका नाम विकास विश्वकर्मा था। तो वो जब मैं ऑफलाइन पहली बार जब कॉल कर रहा था, तो वो थोड़ा सा मुझे डर लग गया कि यार क्या करूं। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, पहली बार मैंने अच्छे से कॉल नहीं किया था, पहले ही मतलब हेलो बोल के मैंने कॉल कट कर दी थी। बट उसके बाद मैंने उस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। आपकी तरह मैंने बहुत सारे सेशंस, बहुत सारे वेबिनार्स किए, जहां से मैं उसमें बेस्ट होता गया। और उसमें मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर आपको इन्विटेशन बेस्ट बनाना है, तो आपको सबसे पहली चीज उस पर आपको क्लियरिटी रखनी पड़ेगी, वो थी आपकी कॉन्फिडेंट लेवल। अगर आपका कॉन्फिडेंट लेवल इस फील्ड में सबसे पहले इन्विटेशन के अंदर अगर आपका बेस्ट है, तो आपका पर्सन हमेशा आपसे कनेक्ट रहेगा, वो हमेशा चाहेगा कि वो आपसे बात करे, राइट? तो आपको सबसे पहले जिस चीज पे काम करनी है ना, वो अपना कॉन्फिडेंट। अगर यहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे सर, जैसे चैट बॉक्स में किसने पूछ लिया कि सर कॉन्फिडेंट लेवल को हाई कैसे करें, मैं रियलिटी बताता हूँ, कॉन्फिडेंट लेवल को हाई करने के लिए सिर्फ आपको एक काम करना है, वो है प्रैक्टिस। सिर्फ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जो आपके कॉन्फिडेंट को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है। आप चाहो तो मिरर के सामने भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने आप को देख के जब बोलते हो तभी भी आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। आप चाहो तो अपने वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट अपने अपलाइन, यार अपलाइन को पकड़ लो, उनको बोलो सर मुझे 3-4 बार एक ही दिन में आप 3-4 बार अपने अपलाइन से प्रैक्टिस किया करो। लिटरली बता रहा हूँ, मेरा अपलाइन तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था जब मैं नया नया आया था ना, क्योंकि मैंने उनको बहुत परेशान कर दिया था, क्योंकि मुझे इन्विटेशन आ ही नहीं रहा था। तो उनको मैंने दिन में 4-4, 6-6 बार उनसे प्रैक्टिस करता गया, तब जाके 2 दिन 3 दिन के बाद में उसमें बहुत अच्छा हो गया था। तो आपको अगर अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करना है, तो सबसे पहली चीज आप अपनी कॉल रिकॉर्डिंग सुनो, अपनी डेमो रिकॉर्डिंग सुनो, या फिर अपने सीनियर के साथ डेमो कॉल किया करो। क्लियर? क्लियर? मेरी ऑडियो पे से आई थिंक सभी को क्लियर आ रही है, किसी किसी को प्रॉब्लम हो रही है? एक सेकेंड। ओके, सभी को मेरी ऑडियो क्लियर है ना? हाँ जी, हाँ जी, सभी को क्लियर है। आई थिंक आपके तरफ से नेटवर्क इश्यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी को क्लियर है। ओके, मेरी वीडियो भी क्लियर आ रही होगी। ग्रेट। ओके, अभी मेरी वॉइस आ रही होगी? हाँ जी। तो अगर आपको अपने, देखो, सबसे पहले इन्विटेशन का मतलब कॉन्फिडेंस होता है, तो आप सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई जरूर रखना। जितना ज्यादा आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखोगे, उतना ज्यादा आप इस फील्ड में ग्रो कर पाओगे। क्लियर? तो मैं अब आपको इन्विटेशन में कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताने वाला हूँ, कुछ चीजें बताने वाला हूँ, जिससे आप अपनी इन्विटेशन को बेस्ट बना पाओगे। तो सबसे पहली चीज, मैं आपको सबसे पहले 3 पॉइंट्स बता रहा हूँ, जिससे आपका इन्विटेशन एक बेस्ट वे में हो पाएगा, जिससे आपके इन्विटेशन में जान आ पाएगी, राइट? जान समझ में आता है ना?
बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि इन्विटेशन मतलब ऐसे करते हैं जैसे यार अगर तुम खुद सो के उठे हो, या बहुत सारे लोग बहुत ही धीमी वॉइस से करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना इन्विटेशन बेस्ट नहीं कर पाते, या डर डर के करते हैं। जस्ट अ सेकंड गाइस, एक सेकंड। ओके। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने इन्विटेशन क्या करते हैं, डर डर के करते हैं। तो आपको ये डरने वाला काम नहीं करना। मैं आपको तीन चीजें पहले बता रहा हूँ जिसको आपको ध्यान रखते हुए अपना इन्विटेशन करना है। ओके। सबसे पहली पॉइंट, आपको एक चीज समझनी है कि अगर आप कभी भी इन्विटेशन कर रहे हो, तो आपको इन्विटेशन के अंदर सबसे पहली चीज आपको अर्जेंसी देना सीखनी है। अर्जेंसी। आपकी सबसे पहले पॉइंट आपकी इनविटेशन के अंदर अर्जेंसी होती है कि अगर आप किसी भी इनवाइट करते हो, और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इनविटेशन तो कर देते हैं बट ना उनके व्हाट्सएप पे डीएम्स आते, ना उनको वो पर्सन व्हाट्सएप पे डीएम करता है, या फिर वो पर्सन देखने के बाद रिस्पॉन्स नहीं करता। ऐसा भी होता है, ये दिक्कत आती है। नॉर्मली ये दिक्कत आती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन जितनी आप इनवाइट कर रहे हो, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको अर्जेंसी देनी पड़ेगी कि भाई मेरे पास ना लिमिटेड सीट्स है। मेरे पास क्या है, मेरे पास लिमिटेड सीट्स है, मेरे पास बहुत ही कम ही लोग, मुझे बेस्ट लोग चाहिए। जब आप इस चीज की अर्जेंसी देते हो, जब आप इस चीज में आप पर्सन को बताते हो, तो वो बंदा क्या करता है, वो बंदा आपको फॉलो करने की कोशिश करता है। हाँ यार मेरे पास कम सीट है, ये बंदा सीरियस है, ये बंदा लिमिटेड लोगों को डील करने वाला है। तो आपको उसको बताना है कि भाई मुझे हर बंदा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लिमिटेड बंदे चाहिए। सबसे पहले अर्जेंसी। सेकंड, हाइप। आपको लोगों को हाइप देनी आनी चाहिए कि भाई जो लोग मेरे साथ आने वाले उसकी हाइप, मतलब आपको सीट्स की हाइप, यार बहुत कम सीट्स है, राइट, बहुत ही कम सीट है, बहुत लिमिटेड जो लोग होने वाले हैं, उसकी वैल्यू क्या है, जो आप चीजें सीखने वाले हो उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, हाइप देनी आनी चाहिए। और थर्ड, आपकी वॉइस में क्लियरिटी। क्लियरिटी। क्लियरिटी, आप जो भी बोलो एकदम क्लियर बोलो। मैंने एक चीज नोटिस की है कि लोग जो होते हैं ना, लोग क्लियर बोल नहीं पाते। राइट, या तो आप बहुत फास्ट बोलते हो, या तो आप क्या करते हो, बहुत ही स्लो बोलते हो। हाँ या ना, ऐसा हुआ है क्या कभी कभी, मतलब बहुत फटाफट फटाफट, मतलब रट्टू पपट होते हैं ना, कि जो चीजें देख लेते हैं वही बोल देते। तो वो चीजें कहीं ना कहीं आप कर लेते हो, या फिर क्या करते हो कि डर डर के बातें करते हैं। देखो ये दोनों काम ना आपका नहीं चलने वाला। अगर ये दो वे आप कर रहे हो, दोनों में से कोई एक चीज भी आप फॉलो करो, तो आपका काम नहीं होगा अच्छे से। अगर आपको इस फील्ड में बेस्ट जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपकी वॉइस को क्लियर बोलनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राइट, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और अगर मैं यहीं पे फटाफट 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 सिर्फ खत्म करने की कोशिश करूं, या फिर मेरी वॉइस बहुत ही स्लो हो, बहुत ही स्लो वॉइस हो मेरी, राइट, अगर मैं बहुत धीरे बात कर रहा हूँ, तो क्या मेरे वेबिनार देख के आपको मजा आएगा? क्या आप मुझसे बात करना चाहोगे? ऑफ कोर्स ना, नहीं होगा यार। अगर मैं कहीं ना कहीं बहुत फास्ट जाऊं, बहुत फास्ट जाऊं, तो भी नहीं होगा, बहुत स्लो जाओ तो भी नहीं होगा। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मीडियम फेस में जानी पड़ेगी। मुझे एक टोन पकड़ना पड़ेगा जहां से हर बंदा मुझे फॉलो करे। तो सबसे पहला पॉइंट, आपको अर्जेंसी देनी है, सेकंड हाइप देनी है, और थर्ड जो ध्यान रखना है वो है आपकी क्लियरिटी का। आपकी वॉइस हमेशा क्लियर होनी चाहिए। आगे वाले बंदे को ऐसे बात करो जहां से वो बंदा आपको चीजें, आपकी चीजें समझ सके। आपको कभी भी इनविटेशन सिर्फ करने के लिए नहीं करना। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो सिर्फ खत्म करना है कि मतलब मेरे अपलाइन ने बोल दिया मुझे कि 40 कॉलिंग करनी है, तो मैं 40 कॉलिंग करके खत्म कर दूं। ये वाला काम नहीं करना। ये वाला काम आपको नहीं करना कि सिर्फ आप 40 कॉलिंग करने के लिए ही कॉलिंग करो, कभी नहीं। आपको क्या करना है, आपको अपना बेस्ट, भले ही दिन के 40 कॉल, 30 कॉलिंग करो, 25 कॉलिंग करो, बट वो 25 कॉलिंग में अगर आपके 10 लोगों से भी बात हो रही है, तो वो 10 लोगों से ऐसे बात करना है जो बंदे को क्लियरली समझ में आए कि आप क्या बोलना चाहते हो। वो कभी भी ये ना सोचे कि सर ने क्या बोला। वो कभी भी ये ना सोचे यार कि ये बंदे के साथ मेरे मतलब बहुत सोया सोया बंदा था। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपका अपलाइन जब आपको फर्स्ट टाइम कॉल किया था, जब आपका अपलाइन आपको फर्स्ट टाइम कॉल किया था और वो बंदा सोया हुआ होता, या फिर उसकी वॉइस क्लियर नहीं होती, तो क्या आप उससे कनेक्ट करते? नहीं करते यार, ऑफ कोर्स नहीं करते, मैं खुद नहीं करता। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि मुझे क्या करना है, मुझे लोगों से बेस्ट वे में डील करना है। और वो कैसे होगा, जब मैं उसके साथ क्या करूंगा, मैं से अच्छे से बात करूंगा। क्लियर? आपको भी सेम करना है।
आपको भी क्या करना है, आपको भी सेम करना है कि आपको क्या करना है, लोगों से अच्छे से डील करना है। आपकी साउंड, आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए लोगों के साथ। ऐसा ना हो कि आप जो बोल रहे हो उनको समझ में ना आए। ये तीन चीज का आपको मेनली ध्यान देने की, तो इसके बाद जब अगर आप इन्विटेशन में बढ़ भी रहे, बट ये तीन चीज आपका एक बोलते हैं ना आपके रूट्स है। अगर ये तीन रूट्स आपके प्रॉपर रहे, अगर आप इन तीन चीजों को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाए, तो ही आपका बंदा आपको फॉलो करने वाला है। क्लियर? सबसे पहले अर्जेंसी, सेकंड हाइप, थर्ड क्लियरिटी। क्लियरिटी इन योर वर्ड्स, आपकी वर्ड्स में क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर आपके वर्ड्स में क्लियरिटी है, अगर आप अच्छे से लोगों से बात कर रहे हो, तो लिटरली बता रहा हूं, उनसे जान भी मालूंगा, जान भी दे देंगे। रियलिटी बता रहा हूं कि आपको उनका भरोसा जीतना है, आपको उनके साथ एक अच्छा बिजनेस बिजनेस पार्टनर बनाना है। तो उनके साथ आपको बेस्ट में आपकी क्लियरिटी तो होनी चाहिए ना। अगर आप उनसे क्लियर ही नहीं हो, अगर आपसे वो बंदा बात करे खुश ही नहीं हो रहा, उसको समझ में ही नहीं आ रहा, तो वो एनरोल कैसे करेगा? राइट? हाँ या ना? हाँ या ना? अगर आपकी वॉइस उसको समझ में नहीं आ रही, आपका नॉलेज उसको मिल ही नहीं रहा, तो वो आपको एनरोल क्यों करेगा? तो अगर आप एनरोलमेंट चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि हाईएस्ट एनरोलमेंट आपके निकले, दिन में चार चार पांच पांच छह छह एनरोलमेंट निकाले, तो सबसे पहली एक चीज कर लो, वो है आपको क्लियरली लोगों से बात करनी है। भले ही आपको उस क्लियरिटी देने में आपको 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, चलेगा, बट क्लियरली बात करो। और हाँ, ऐसा भी मत करना क्लियरिटी के चक्कर में आप इतना स्लो बात करने लगे कि एक एक इन्विटेशन 10 10 मिनट के कर रहे हो। ये भी गलती मत कर देना। पता चला यार सर, आपने बोला क्लियरिटी से बात करनी है, तो मैं क्लियरिटी से बात करते करते एक ही बंदे से 1 घंटे से बात कर रहा हूँ। ये गलती मत कर लेना, नहीं तो आपके अपलाइन बोलेंगे सर क्या ही बताया आपने। ओके? तो ये गलती मत करना। क्लियरिटी मतलब होता है जो भी आप बता रहे हो, जो भी आप सेशंस के बारे में हाइप दे रहे हो, टाइमिंग की हाइप दे रहे हो, वो क्लियरली उसे समझ में आए। ओके? आगे बढ़े। ग्रेट। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, इनविटेशन के मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बता रहा हूं, जो पॉइंटर्स आपको ध्यान देने इनविटेशन करने से पहले, राइट, और इनविटेशन करते समय इनविटेशन करने से पहले और इनविटेशन करते समय आपको दोनों चीजों का ध्यान देना है, जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लियर? क्योंकि ये 3 पॉइंट आपके मेन पॉइंट है, जहां पे आपको ध्यान देना ही देना है। अब मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ, वो आपको क्या करना है, वो आपको प्रॉपरली, फर्स्ट वाला क्या था यार, आप यूट्यूब पे देख लें, अर्जेंसी हाइप वैल्यू। अर्जेंसी हाइप वैल्यू, ये 3 पॉइंट्स थे। क्लियर? अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको ये कि यार इनविटेशन करने से पहले भी ध्यान देना है, और इनविटेशन करते करते भी ध्यान देना है। क्लियर? स्टार्ट करें। सबसे पहले एक चीज आप ये लिख लो कि आपका सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए शेड्यूल। लोगों को मैंने एक चीज करते हुए देखा है कि वो इनविटेशन डेली नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ी गलती होती है कि लोग इन्विटेशन डेली कर ही नहीं पाते, या फिर वो क्या करते हैं कि एक दिन 50 कॉलिंग करते हैं और एक दिन 10 कॉलिंग करते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। या फिर एक बंदा एक दिन क्या करता है, एक बंदा एक दिन 5 दिन कॉलिंग करता है, एक बंदा एक दिन 8 बजे रात को कॉलिंग करता है, और एक बंदा एक दिन क्या करता है, वही बंदा नेक्स्ट डे क्या करता है, वो सुबह 12 बजे से स्टार्ट करता है। देखो यार, एक चीज समझो, आई नो कि हम कभी भी टाइम काम कर सकते हैं, हमारे पास फ्रीडम है, बट एक चीज अंडरस्टैंड करो कि अगर आप कहीं ना कहीं, अगर आप अलग अलग टाइम पे इन्विटेशन करोगे, तो आपके फॉलोअप्स में दिक्कत होने लगेगी। उस टाइम आपकी आगे की चीजें में आपकी दिक्कत होने लगेगी। तो सबसे पहले आपको जो मेंटेन करना है, अगर आप चाहते हो कि डेली बेसिस पे आप ग्रो कर सको, तो सबसे पहली चीज जो आपको मेंटेन करना है वो है आपके शेड्यूल। आपको अपना शेड्यूल मेंटेन करना है। अगर आप अपने शेड्यूल, अगर आप पहले ही लिख दोगे सुबह कि हाँ यार मुझे सुबह इतने से लेके इतने बजे मुझे इन्विटेशन करनी है, मैं सुबह 2 घंटे करूंगा, शाम को 4 से लेके 6, या 5 से लेके 7, या जो भी 3 घंटे 4 घंटे, अगर ये मेरी टाइमिंग फिक्स है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना कॉलिंग टाइम टू टाइम करूंगा। तो आपको सबसे पहली चीज जो अंडरस्टैंड करनी है, अगर आप एक न्यू बंदे हो या फिर ओल्ड बंदे हो, आपको जो अंडरस्टैंड करना है वो है ये कि आपकी डेली शेड्यूल आपकी फिक्स होनी चाहिए कि मुझे कब से लेके कब टाइम कॉलिंग करना है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको कोई काम आ जाए तो शायद शेड्यूल ऊपर नीचे हो जाए, बट आपको सुबह सुबह लिख देना है कि हाँ मैं आज कितने कॉल करने वाला हूँ, 30 कॉलिंग, 40 कॉलिंग, जो भी है, मैं कब करने वाला हूँ, ये आपको लिखना जरूर है, ताकि आपको पता रहे कि हाँ आज आपको करना क्या है। अगर आपको ये पता रहता है ना कि आज दिन भर में मुझे कितनी कॉलिंग करनी है, कब कॉलिंग करनी है, तो आप वो करने की कोशिश करते हो। राइट? हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मोबाइल में अलार्म लगा हुआ है, अगर मैं बोला अगर आपके मोबाइल में अलार्म लगा हुआ है, तो भले ही आप कितनी भी बिजी हो, अब भले ही कहीं पे भी हो, क्या अलार्म बजता है कि नहीं बजता? बजता है कि नहीं बजता? ऑफकोर्स बजता है। चाहे आप मोबाइल को स्विच ऑफ कर लो, मैंने देखा है, मेरा मोबाइल जब स्विच ऑफ रहता है तो भी अलार्म बजने लगता है क्या भगवान। तो उसको पता है कि उस टाइम उसको बजना है, वो बजता ही बजता है।
वो से सेम जब आप अपने शेड्यूल को लिख लोगे कि हाँ मुझे भाई इस टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपके माइंड में रहेगा कि हाँ इन्वेस्टमेंट करना है। और जब जब आप उस डायरी को देखोगे, जब जब आप अपने वर्किंग मोड को देखोगे, चाहे आप फॉलो अप कर रहे हो चाहे कुछ और कर रहे हो, तो आपको रहेगा कि हाँ भाई मुझे क्या करना है, मुझे इन्विटेशन करते रहना है। सर मैंने इन्विटेशन का रख देखो, बहुत ही अच्छी बात है अगर आप अपने इन्विटेशन का अलार्म लगा दो कि हाँ मुझे इन्विटेशन करने का मैं अलार्म ही लगा दूं, क्योंकि ये सबसे बेस्ट हो गया, सोने पे सुहागा हो गया। क्लियर। आप ये भी कर सकते हो, यहाँ से भी आपका इन्विटेशन आपको याद रहे कि हाँ मुझे इतने टाइम में इन्विटेशन करना है, और इससे आपके इन्विटेशन में कभी भी इफेक्ट नहीं होने वाला। क्लियर। तो आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, आज से सुबह सुबह उठने के साथ साथ आपका एक काम होना चाहिए, या तो सोने से पहले ही कर लो, एक दिन पहले कर लो, या फिर उसके सेम डे सुबह सुबह ही आप अपने शेड्यूल से लिख ले रहे हो कि कब मुझे इन्विटेशन करना है, कितने टाइम करना है, और कितनी कॉलिंग करनी है। क्लियर। ग्रेट। तो ये चीज करने के बाद जब आपका शेड्यूल फिक्स हो जाए, तो आपको नेक्स्ट पॉइंट जो लिखना है वो ये लिखना है कि नंबर्स गेम। नंबर्स गेम। देखो इन्विटेशन याद रखना, भले ही आज के डेट में बहुत अच्छा इन्विटेशन करता हूँ, बट मैं फिर भी दिन के 30 30 40 40 कॉलिंग करता हूँ, ये रियलिटी है। हम यहाँ पे कभी भी नंबर्स को हल्के में नहीं ले सकते। आज अगर कोई मैनेजर्स भी है ना, अगर आज के डेट में देखता हूँ मैनेजर ग्रुप में एडेड हूँ मैं, तो वहां पे देखता हूँ जो मैनेजर्स 4 4 6 6 8 8 सीसी करते हैं, तो उनकी एक चीज फिक्स होती है, वो है डे में 30 40 कॉलिंग्स। रियलिटी है। हाँ उनको 30 40 कॉलिंग्स करने में टाइम बहुत कम लगता है, बट आपको भी एक चीज फिक्स करना है कि आपको इनविटेशन को नंबर्स गेम पे खेलना पड़ेगा। राइट। इनविटेशन को नंबर्स गेम्स पे खेलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इनविटेशन को नंबर गेम पे नहीं लेके जाओगे, जब तक आप नंबर्स पे गेम खेलना नहीं स्टार्ट करोगे, तब तक आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। क्योंकि अगर आप अपने एक चीज नहीं समझोगे, या फिर हाँ यार कि यहाँ पे हर बंदा बिजनेस करने के लिए नहीं बना। इंडिया में आपको एक रियलिटी बताता हूँ, इंडिया में 95% लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस नहीं करते। राइट। आपको एक चीज पता है कि इंडिया में 90 to 95% लोग बिजनेस नहीं करते। अब कहीं ना कहीं वो रेशियो शायद 2 4% अपडेट होगा, शायद वो 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, पर रियलिटी बताऊं इंडिया में 100% लोग बिजनेस करना ये कभी भी नहीं होगा। क्या ये हो सकता है? अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपको लगता है कि इंडिया में हर बंदा बिजनेस कर सकता है? हर बंदा बिजनेस कर सकता है, बिजनेसमैन बन सकता है? आप मुझे बताएं, क्या आपको लगता है? नहीं लगता। कभी भी जिंदगी में एक चीज अंडरस्टैंड करना, इंडिया में 100% लोग बिजनेस नहीं करते। अभी 10% लोग कर रहे होंगे, तो शायद इन फ्यूचर वो 12 होंगे, 14 होंगे, 15 होंगे, उससे ज्यादा शायद नहीं होंगे। हर बंदा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। तो ये चीज को आपको समझनी है कि इन्विटेशन एक नंबर गेम है, हम जितना ज्यादा नंबर्स पे डील कर सकते हैं, करना है। हमने सोचा है 40 50 कॉलिंग, भाई लिटरली 40 से 50 कॉलिंग करनी है, इससे कम होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप इससे कम जा रहे हो, तो आपको मैनेजर बनने में, आपको सुपरवाइजर्स बनने में, एएम बनने में दिक्कत आने वाली है। और मैं नहीं चाहता यार कि आप इस छोटे से काम की वजह से आप क्या करो, अपने एएम्स मैनेजर्स को वो जो हिट करने वाला था वो ना कर पाओ। सिंपल सा बनना है, दिन के 40 से 50 कॉलिंग करनी है, बात खत्म। कोई और ऑप्शन रहना ही नहीं चाहिए, चाहे आपके अपलाइन से आप बात करो, डाउनलाइन से बात करो, किसी से भी बात करो, आपके दिन के 4 घंटे 5 घंटे इन्विटेशन के लिए अलग से रहना चाहिए। ये आपको एक नंबर गेम खेलना सीखना पड़ेगा। पता है मेरे फ्रंट में एक फिजा है जिसने ऑलमोस्ट 14 सीसी 15 सीसी ऑन फ्रंट की है। मेरे डॉग में ऐसे बहुत सारे लोग, मेरे डॉग में एक रीदा मैम थी जिन्होंने 14 सीसी पहले ही मतलब में अपने फ्रंट में की थी। तो पता है उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था कि आते ही आते उन्होंने मेरे से पहला सवाल मुझसे पता है क्या पूछा था कि सर मैं सबसे हाईएस्ट सीसी अपने फ्रंट में कैसे निकालूं, अपने फ्रंट में मैं सबसे हाईएस्ट सीसी कैसे निकालूं। तो मैंने उनके एक सिंपल से एक रूल बोला था कि नंबर्स गेम। एक सिंपल से रूल कि अगर आपको इस फील्ड में ग्रो करना है, तो आपको नंबर्स गेम पे समझना पड़ेगा। अब ये जब मैंने उनको एज एस मैंने उनको बताया, तो वो बिल्कुल न्यू थी, एज ए रीडर मैम बिल्कुल न्यू थी। तो उन्होंने बोला ठीक है सर मैं करूंगी। और उन्होंने दिन के 40 40 50 कॉलिंग पे अपना फोकस किया, अपना 100% एफर्ट डाला, उन्होंने कभी भी इस चीज को मिस नहीं किया। और रियलिटी था उनका पहला मंथ 12 सीसी ऑन फ्रंट था, फर्स्ट मंथ, पहले ही मंथ। बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं सर पहले ही मंथ मेरा चेक नहीं बनता। देखो कुछ नहीं है, आप बना सकते हो। अगर आपके अंदर एक एनर्जी है ना, अगर आपने सोच लिया है कि आपके अंदर गट्स है, आपको कुछ बड़ा करना है, तो आप कर सकते हो। मेरे डॉग में एक फिजा है जिन्होंने अपने फ्रंट में 16 सीसी 15 सीसी ऑन फ्रंट किए थे। तो उन्होंने कैसा किया था, उन्होंने भी बोला था कि सर मैं क्या करूँ, तो मैंने उनको एक टारगेट दिया था कि डेली का 3 एनरोलमेंट निकालनी है, और उसके लिए आपको कम से कम 40 कॉलिंग करनी है। वो उस बात पे वो लग गए,
उस बात को उन्होंने आंख बंद करके काम करना स्टार्ट किया। और लिटरली बता रहा हूँ, आज तक मैंने अपने फ्रेंड में 14 सीसी नहीं की, राइट, बट उन्होंने अपने फ्रेंड में 14 सीसी नहीं 15 सीसी करके दिखाया है। क्लियर हो रहा है? 15 सीसी 1 महीने के अंदर फ्रेंड में किया उन्होंने। क्यों? उन्होंने इस चीज को समझ लिया कि भाई नंबर्स गेम खेलना पड़ेगा, उनको हर दिन का 3 एनरोलमेंट निकालना ही निकालना था। और उन्होंने निकाल के बहुत अच्छे से अपना सुपरवाइजर लेवल आई थिंक 35+ सीसी से उन्होंने हिट भी किया था। तो अगर आपको इस फील्ड में मैक्सिमम लेवल पे ग्रो चाहिए, आप चाहते हो कि आप मेरे यहाँ पे जो है ना लेवल, इसी में ऑब्वियस बात है, आप तो बहुत इजी हो गया है, राइट, 10 सीसी में सुपरवाइजर हो गया, मुझे तो लगता है यार आप ऐसे ही निकाल दो। तो अगर आप चाहते हो कि आपका सुपरवाइजर लेवल अपने दम पे अपने फ्रंट से आप निकाल दो, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, पता है क्या? पता है क्या? आपको नंबर्स गेम खेलना समझना पड़ेगा। नंबर्स गेम, आपको मैक्सिमम नंबर्स को डेली कम से कम 40 to 50 कॉलिंग्स करनी है, चाहे दुनिया इधर ही की उधर हो जाए। 40 कॉलिंग्स पर डे, हर मंथ सुपरवाइजर कर सकते हैं। दिस इज द रियलिटी यार, दिस इज द रियलिटी। और आपने इसको 6 महीने मेंटेन कर लिया ना, लिटरली बता रहा हूँ, फॉरवर्ड टॉप लिस्ट में आ जाओगे। फॉरवर्ड टॉप लिस्ट में आप आ सकते, इतना पोटेंशियल आपके अंदर हो जाएगा, इतने डायरेक्ट खुल जाएंगे आपके, राइट। बट आप एक चीज समझते कि डेली का आपको हाईएस्ट नंबर 30 40 50 जो भी आपको लगता है कि हाँ मैं 40 डेली कर सकता हूँ, शेड्यूल पे लिख दो कि 40 करनी है और डेली करनी है। नंबर्स गेम को समझना है, राइट। थर्ड पॉइंट, नेवर डिपेंड ऑन योर अप्लाइंग फॉर लीड्स। मैंने एक चीज सबसे गंदी देखी इन्विटेशन में कि आप अपने अपने अपलाइंस पे, अपने अपने सीनियर सुपरवाइजर्स पे, एएम्स पे, मैनेजर्स पे आप क्या करते हो, राइट, आप क्या करते हो? आप डिपेंड हो जाते हो लीड्स के ऊपर कि सर मुझे लीड्स देंगे, मैम मुझे लीड्स देगी, तो मैं जाकर कुछ करने वाला हूं। देखो, एक हद तक जब आप स्टार्टिंग में हो, जब आप स्टार्टिंग में हो तो शायद आपको 5 दिन 10 दिन 20 दिन तक आप डिपेंड हो, इट्स गुड कि हाँ चलो स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं पता। बट अगर आपको 1 महीने भी इस बिजनेस में हो गया, रियलिटी बताता हूँ, अब आपको डिपेंड करने की नीड नहीं है अपने अपलाइन पे लीड्स के लिए। लीड्स के लिए आपको अपने अपलाइन पे डिपेंड होना कभी भी मत रखना। क्यों नहीं रहना? क्योंकि जितना ज्यादा आप डिपेंड रहोगे, शायद आपके अपलाइन के पास आपकी तरह 10 डायरेक्ट हो, उनकी टीम में 10 बंदा है और लीड्स आइए 100 या 150 200। क्या लगता है अगर 10 डायरेक्ट को हर बंदे को 10 10 लीड दे 100 लीड्स में से, तो क्या आपके पास आपका 10 लीड से कुछ होने वाला है? आप मुझे बताएं, अगर आपका अपलाइन कहीं से 100 लीड लाता भी है, राइट, और आपको वो दे रहा है, बट उसके आपके उसके पास 10 लोग हैं, तो हर बंदे को 10 10 लीड देगा, तो क्या आपका 10 लीड से कुछ हो जाएगा? मैं बताऊं, नहीं होगा। बहुत ही रेयरली शायद आपका एनरोलमेंट निकल जाए। तो एक चीज समझिए, कभी भी अपने अपलाइन पे कभी भी डिपेंड नहीं रहना लीड्स के लिए। आपको हमेशा एक चीज फोकस करना कि कल अगर मुझे 40 कॉलिंग करनी है, तो मैं आज 40 कॉलिंग के लिए पहले ही प्रिपेयर हो जाऊं, मैं पहले ही जुगाड़ कर लूं कि कल मुझे लीड्स कहाँ से मिलने वाली है, मुझे पता हो। शायद आप किसी डिजिटल मार्केटर से लो, शायद आप एड रन करवाओ, शायद आप पेजेस से प्रमोशन करवाओ, कोई भी कहीं से भी लीड्स निकालो, कहीं से भी निकालो। बट आपको एक चीज मेक श्योर करना है कि कल अगर मुझे 40 कॉलिंग करनी है, तो मैं आज ही जुगाड़ कर लूं, आज रात सोने से पहले मुझे लीड्स का जुगाड़ करके ही सोना है। कभी भी अपने अपलाइन पे लीड्स के लिए मत बैठना। अगर आप नए हो तो 1 मंथ इज इनफ। आप 1 महीने के अंदर अंदर अपने अपलाइन को पूछ लो कहाँ कहाँ से लीड्स लेना है, कैसे कैसे जुगाड़ कर सकते हैं, सीख लो अगर आप नए हो तो। और 1 महीने बाद खुद से जनरेट करना स्टार्ट करो। क्यों? क्यों कल जब आपकी टीम आएगी, जब आप सुपरवाइजर बनोगे, एएम बनोगे, तो वो उनको भी तो सिखाना है ना, उनको भी तो बताना है ना, राइट। तो ये चीज समझनी है कि आपको लीड्स पे कभी भी डिपेंड नहीं होना, आपको हमेशा खुद से जनरेट करने की कोशिश करनी है। जहां से भी कोई भी डिजिटल मार्केटर, खुद से लो, आपका एक लीडरशिप क्वालिटी आती है। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े हम सभी। हाँ जी, मुझे चैट बॉक्स में बताओ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े। गुड। तो याद रखना, कभी भी डिपेंड नहीं होना अपने अपलाइन के ऊपर लीड्स के लिए, स्पेशली लीड्स के लिए। मैक्सिमम लोगों को लीड्स पे डिपेंड होते हुए देखा है, राइट। ये गलती मत करना, ये गलती सबसे बड़ी गलती हो रहा है। और यहाँ पे मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ कि जैसे जैसे रात हो रही है, वो अपनी वीडियोस ऑफ करके सो रहे हैं। भाई सोने का टाइम नहीं है, जागने का टाइम है। कुछ बड़ा करने आए हो यार, सोना नहीं है, जागे रहो, वीडियो ऑन करके बैठे रहो, अच्छा लगता है मुझे आपकी एनर्जी देख के ना, मुझ में एनर्जी आती है। ओके, गुड, गुड, ग्रेट। सो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, क्लियर? सेकंड। ओके, ओके, ग्रेट।
नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन। मैं आपको पता है ये स्पेशली डिस्ट्रैक्शन क्यों लिखवा रहा हूँ। डिस्ट्रैक्शन आपको रियलिटी बताओ। डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज है ना जो हमेशा इनविटेशन में मैक्सिमम आता है। आप अगर फॉलो अप ले रहे हो तो शायद आपके डिस्ट्रैक्शन ना आए। शायद आप थर्ड पार्टी करवा रहे हो, मार्केट स्टडी से करवा रहे हो, एक्सपीरियंस शेयरिंग करवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, तो शायद आपको डिस्ट्रैक्शन ना आए। बट इनविटेशन में सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आते हैं। राइट। आपको एक चीज यहाँ पे लिखनी है कि डिस्ट्रैक्शंस को मुझे दूर रखना है। अगर आपने शेड्यूल में लिख दिया कि मुझे इस टाइम से लेके इस टाइम कॉलिंग करनी है, और उसके बीच में आपके घर का काम आ गया, आपको भूख लग गया, आपको दोस्त आपके घर पे आ गए, आपको रिलेटिव बुला रहा है, आपका बर्थडे है, कुछ भी हो, भाई डिस्ट्रैक्शन को कॉलिंग से दूर रखना है। कॉलिंग से दूर रखना, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन मेनली इन्विटेशन में पता है क्यों आता है, क्योंकि वो लगता है यार कि सर मैंने बंदे को स्टार्ट ही नहीं किया है। और इस चक्कर में लोग क्या करते हैं पता है, लोग इन्विटेशन ही नहीं करते, वो सोचते बहुत ज्यादा है, वो जुगाड़ करते रहते कि ये नहीं वो नहीं, कुछ और बहाने ढूंढते रहते। और बहाने ढूंढते ढूंढते या कोई प्रॉब्लम्स देखते देखते उनका टाइम निकल जाता है, उनकी टाइम निकल जाती है। तो डिस्ट्रैक्शन इन्विटेशन में मैक्सिमम लेवल पे आने वाला है। मैक्सिमम लेवल पे इन्विटेशन में आपको डिस्ट्रैक्शन आएंगे कि आप कॉलिंग कम करो। आपको लगता है कि यार 20 कॉलिंग कर लो, तो आज कोई कॉल नहीं उठाना, मैं 20 कॉलिंग पे रुक जाओ। आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि सर आज का दिन तो बहुत ही वर्स्ट, आज मेरा कोई कॉल नहीं उठा रहा, मैं 30 कॉलिंग करता हूँ, 40 कॉलिंग नहीं करता आपको। भाई कितना भी आपका माइंड आपको घुमाने की कोशिश करे, कितना भी आपको बोलते कि अभी नहीं बाद में करना, सुबह नहीं शाम को करना, सुबह नहीं दोपहर को करना, दोपहर को नहीं शाम को करना, शाम को नहीं रात को करना, ये गलती मत करना। कभी भी मत करना। आप अपना इन्विटेशन सबसे पहली प्रायोरिटी रखना। इन्विटेशन इज फर्स्ट। इन्विटेशन इज फर्स्ट। अगर आप अपने इन्विटेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी रख रहे हो तो आपके पास हमेशा बिगनर्स रहेंगे, और अगर आप आपके पास हमेशा बिगनर्स रहेंगे तो आपका कभी भी सीसी कम नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। बट हमारी सबसे बड़ी गलती जो हम पहला स्टेप इन्विटेशन का लेते हैं उसी में हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं यहाँ वहां। एंड आई थिंक आई नो कि यार मुझे अपने 2.5 साल से एक्सपीरियंस से एक चीज पता है कि ये आपके साथ बहुत होता है। राइट। आपके साथ भी होता होगा यार कि आप जब इन्विटेशन करते बैठते हो तो 10 कॉलिंग हो जाती है, 10 में से अगर कोई बंदा कॉल ना उठाए तो 11वां कॉल करने की इच्छा नहीं होती। होता है ऐसा? हुआ है कभी ऐसा? हुआ है? यार स्माइल कर रहे हैं सभी, मैक्सिमम लोग स्माइल कर रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि ये हुआ है, और मुझे पता है ये होता है। बट एक चीज समझ लेना, यहाँ पे एक चीज समझना कि देखो यही टाइम है जहां पे आपकी आपकी तरह लोग 10 कॉलिंग के बाद 11वां कॉलिंग शायद 90% लोग ड्रॉप करने का सोच रहे होंगे। 90% लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे सब गिव अप कर दे। बट एक चीज याद रखना, अगर आपने 11वां कॉलिंग कर लिया और अगर आपने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया तो जो 90% लोगों से आप आगे निकलने वाले हो। ये फैक्ट याद रखना, क्योंकि देखो जो आपकी इच्छा हो रही है ना कि यार 20 लोग कॉल ना उठाए, 20 लोग ने अच्छी इन्विटेशन नहीं की, तो आप जब 21वां कॉल करोगे आपका जब मन नहीं करता, वो आपकी तरह 1000 लोगों को ऑल करने वाला है। बट 1000 में से मैं बताता हूँ 90% लोग वहां पे ड्रॉप कर देंगे। बट अगर आपने कर लिया तो 90% लोगों से आप आगे निकल जाओगे और आपको रिजल्ट आएगा। क्लियर? तो ये चीज को अंडरस्टैंड करना कि यार जो आपका इच्छा करता है वो 90% लोगों का, आपके कॉम्पिटिटर का, आपके क्रॉस लाइट का, आपके डाउनलाइन का, आपके अपलाइन का, सबका इच्छा वहीं पे सेम करेगा। बट यहाँ पे जो बंदा गेम खेल जाता है ना, जो बंदा यहाँ पे गेम खेल जाता है, जो बंदा इसके बाद भी कॉल करता है, वो रियलिटी होता है तो उसको ही बेस्ट रिजल्ट आता है। तो आपको एक चीज समझनी है कि यहाँ पे आपको गलती से भी रुकना नहीं है। अगर आपके मन में आ गया कि यार नहीं अच्छा नहीं आ रहा, आपको तब और करना है। तब बोला यार कैसे अच्छा नहीं आ रहा, मैं करके दिखाता हूँ कैसे अच्छा नहीं होगा, सबका हो रहा है मेरा ही नहीं हुआ, जब मैं तो करके दिखाऊंगा। जब ये वाले दे जब ये वाली चीज आपके माइंड में आ जाती है ना, तब आप कुछ तगड़ा कर पाते हो। तब आप कुछ तगड़ा कर पाते हो जहां से आपकी रिजल्ट बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। क्लियर? क्लियर? अंडरस्टैंड हुआ? तो आपको अंडरस्टैंड करना है डिस्ट्रैक्शंस आपके आएंगे, शायद मम्मी बुला ले, पापा बुला ले, घर का काम आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट इन्विटेशन आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, सबसे पहली प्रायोरिटी। क्योंकि जब तक आप इन्विटेशन नहीं करोगे, जब तक आप इन्विटेशन पे फोकस नहीं करोगे, आपके पास एनरोलमेंट नहीं होंगे, आपके पास बिगिनर्स नहीं होंगे। और अगर आपके पास बिगिनर्स नहीं है, अगर आपके पास एनरोलमेंट्स नहीं है, तो भाई सीसी तो दूर की बात, कुछ और होने ही नहीं वाला। अच्छा एक चीज बताओ, जब ये न्यू मार्केटिंग प्लान आया आज 10 तारीख को, क्यों जब मार्केटिंग प्लान आई थी, जब न्यू मार्केटिंग प्लान 10 तारीख को आई कि 10 इसी में सुपरवाइजर, सच सच बताना कैसी फीलिंग थी आपकी? आपकी फीलिंग कैसी थी? कैसी फीलिंग थी? दिल में बहुत गार्डन गार्डन हो गया होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा, राइट? कि यार अब तो हो जाएगा, अब तो होना ही होना है, यार अब तो बस मेरा ही है। ऐसी फीलिंग आई थी? हाँ यार, यस और नो? बहुत अच्छा फीलिंग हुआ था?
सबको हुआ था। जिसने जिसने देखा, जो सीरियस है फॉरवर्ड लेगा उसको तो हुई होगी, बाकी लोगों का नहीं पता, सबकी हुई थी। अब एक चीज बताना, जब ये फीलिंग जब आपके मन में आएगी, तो क्या आपके साथ यहाँ पे जितने भी लोग, यहाँ पे ऑलमोस्ट 400-500 लोग वेबिनार में हैं, लाइव भी है 100-200 जो भी है, तो एक चीज बताओ, जितने भी लोग यहाँ पे, सबके मन में सेम फीलिंग आई होगी कि नहीं आई होगी? हाँ या ना? ऑफ कोर्स, अगर 500 लोग हैं तो 500 के 500 लोगों को सेम फीलिंग आई थी, सेम एक्साइटमेंट लेवल था, सेम एनर्जी थी। बट यहाँ पे एक चीज समझना, यहाँ पे 10% लोगों ने फील करके छोड़ दिया होगा, फील करके छोड़ दिया होगा। 90% लोगों ने कॉलिंग करना स्टार्ट की होगी, 90% लोगों ने कॉलिंग करना स्टार्ट की होगी। और जब 90% लोग कॉलिंग करना स्टार्ट किए होंगे, तो उसमें से 40% लोगों को रिजेक्शन आया, मतलब रिजेक्शन फिर 90% लोगों का आया होगा। 90% लोगों ने इनविटेशन में ही 40% लोगों ने छोड़ दिया। ऑब्वियसली बात है, 40% होते हैं सर, एक दिन नहीं, 2 दिन करता हूँ, दूसरे दिन करता हूँ, आज नहीं कल करता हूँ, वो गैप लेने लगे थे। 40% लोगों ने ऐसे ही गिव अप कर दिया, बाकी बचे 50%। और जो बाकी 50% थे, उसमें से किसी की दादी बीमार हो गई, किसी के वो बीमार हो गए, बहुत सारे लोग ऐसे बीमार होते होते और 10% घट गए, आखिरी के 40% थे। अब 40% लोगों में से बहुत सारे लोग अपने अपलाइन से झगड़े, अपने घर वालों से झगड़े, कॉलेज स्कूल, वापिस 20% कम हो गए। अब आपका मार्केट में सिर्फ 20% कॉम्पिटिशन है, जो लोग आपके साथ डील करने वाले, जो लोग आपके साथ लेवल हिट करने वाले, और वो बंदे आपके साथ लगे हुए मेडिसिन करने में, राइट? सबको सेम फीलिंग आई थी, सब बहुत खुश थे, मैं खुद पर्सनली बहुत खुश था, मेरे ऑनलाइन हर बंदा बहुत खुश था। हर बंदा सोच रहा था कि सर जनवरी मंथ में सुपरवाइजर हिट करेंगे, और होगा भी, बहुत लोगों का इसमें होगा, क्योंकि मेरे डॉट में भी बहुत सारे लोग होने वाले, राइट? मेरी टीम में भी बहुत सारे लोग होने वाले, तो होने वाले हैं। बट उसमें से जो सब लोग थे ना, सब में से कुछ लोग अब हट जाएंगे, 80% लोग अभी तक गायब हो चुके हैं, वो नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग कर रहे हैं। तो आपको एक चीज समझनी है कि जहां पे लोग ड्रॉप करते हैं, जहां पे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कुछ कुछ चीजों से, वहीं पे तो आपको काम करना है, वहीं पे तो आपको अपना एफर्ट्स डालना है, जिससे आप अपने लेवल सेट कर पाओ, जिससे आप भीड़ से हट के आगे आ सको। आपको पता है, मैं हमेशा अपने आप से एक चीज बोलता हूँ कि विपिन, तुझे कभी भी भीड़ में नहीं रहना, तुझे कभी भी भीड़ में नहीं रहना, ये मैं अपने आप से एक वर्ड में हमेशा लाइन बोलते आया हूँ। और ये मेरी रियलिटी, मुझे भीड़ में रहना बहुत पसंद है। अगर मैं भीड़ में हूं ना, मैं बहुत अनकंफर्ट फील करता हूँ, मैं बहुत डिप्रेस हो जाता हूँ, मैं बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे, रियलिटी में अच्छी नहीं लगती अगर मैं भीड़ में हो तो। और इस वजह से मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, इस वजह से मैं आगे बढ़ता हूँ। और ये सेम चीज आपको समझनी है कि आपको भी अपनी भीड़ से हट के चलना है। क्लियर? अंडरस्टैंड हुआ? तो डिस्ट्रैक्शन आपकी तरफ सभी लोगों का आएंगे, हर बंदा सेम फीलिंग है, सेम फीलिंग के साथ वो स्टार्ट करता है। बट वहां पे 80-90% लोग डिस्ट्रैक्ट होंगे, 10% लोग बहुत सक्सेसफुल होंगे, और वो 10% के रेशियो में आप सभी को आना है, सभी को। क्योंकि मैं आप सभी को अगर बता रहा हूँ, आपको अगर मैंने बता दिया है, तो यार फॉलो कर लो। अगर इसके बाद भी अगर आप वो डिस्ट्रैक्शन एरिया में चले जाओगे, तो यार समझ सकते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो ऊपर वाला ही है फिर। ठीक है? राइट? हाँ या ना? अगर मैं बताने के बाद भी अगर आप ना करो, तो ऊपर वाला ही है, वही कुछ कर सकता है, मेरे मेरी बस की बात नहीं है फिर तो। ओके, ग्रेट, 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 ग्रेट। हाँ जी, बिल्कुल, ग्रेट। तो याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो यहाँ पे आज का जो टॉपिक था मैक्सिमम एनरोलमेंट, एनरोलमेंट भी एक पार्ट था। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, देखो हर दिन ना टारगेट लेना सीख जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है टारगेट, टारगेट, राइट? आपके अपलाइंस आपको आई थिंक डेली बेसिस पे एक टारगेट देते होंगे कि विपिन, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा अपलाइन है तो वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि विपिन तो हमेशा 2 एनरोलमेंट निकाल, हमेशा 3 एनरोलमेंट निकाल। ये मुझे बार बोलते हैं कि विपिन तू ये कर, विपिन तू वो कर, विपिन तू हमेशा 3 एनरोलमेंट निकाल। तो ये मेरा टारगेट है। बट यहाँ पे मैं सबसे बड़ी, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई डॉलर है, अगर मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार बंदा भाई तू हर दिन 3 एनरोलमेंट निकाल, तो वो दिन भर वो टारगेट को लेके बैठा रहता है कि 3 एनरोलमेंट निकालना है, 3 एनरोलमेंट निकालना है, 3 एनरोलमेंट निकालना है। और वो सोचता रहता है, 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 और कॉलिंग करता है, सोचता रहता है, फिर कॉलिंग करता है, सोचता रहता है, फिर कॉलिंग करता है, सोचता है, फिर कॉलिंग करता है। क्या लगता है, क्या उसको रिजल्ट आएगा? सोचता है फिर कॉलिंग करता है, 3 एनरोलमेंट, 3 एनरोलमेंट, 3 एनरोलमेंट, क्या उसको रिजल्ट आने वाला है? मुझे चैट बॉक्स में बताना, क्या आएगा, क्या आने वाला है? रियलिटी बताओ, नहीं आएगी, नहीं आएगी। नो, नो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखो हमेशा एक चीज याद रखना, अगर आपने कोई टारगेट लिया है, तो आपके माइंड में सिर्फ एक बात आनी चाहिए जब आप स्टार्ट कर रहे हो, सुबह सुबह का टाइम, सुबह सुबह के टाइम में आपको अपने अपलाइन से बात करके, अपनी सीनियर अपलाइन से बात करके आपको एक चीज डिसाइड करनी है कि हाँ
मुझे 2 एनरोलमेंट निकालने, 3, जो भी आपके सीट का टारगेट है आपके कॉलिंग के हिसाब से, अगर आपका 30 लिए तो शायद 2 दे दे, 40 लिए तो 3 दे दे, जो भी आपने कॉलिंग पे डिसाइड कर लिया है। और उस जो कॉल पे आपने डिसाइड किया उसको बस सोचना कि हाँ यार मेरा दिन का टारगेट है, मुझे 3 कॉलिंग कर 3 एनरोलमेंट निकालना है, इसके लिए मुझे 40 कॉलिंग करनी है। तो आपके 3 एनरोलमेंट इस पे फोकस नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए कि मैं 40 कॉलिंग बेस्ट वे में कैसे कर लूं, बेस्ट वे में मैं इन्विटेशन कैसे कर लूं, ये आपका मेन फोकस होना चाहिए। यहाँ पे मेनली पता है लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताऊंगा मेनली यहाँ पे लोग पता है क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, वो 3 एनरोलमेंट फोकस करते हैं कि भाई मेरे 3 एनरोलमेंट आ जाए, मेरे पास पैसे आ जाए, मैं एनरोलमेंट ले लूं। क्या पे गलती कर जाते हो यार आप। देखो दिन पे ना आई थिंक 10 बजे से लेके 10 बजे तक लाइव 196 की वीडियो चल रहे हैं, लाइव 196 के एनरोलमेंट वीडियो चल रहे हैं। तो आपके पास टाइम बहुत है, बट आपको फोकस किस चीज पे करनी है, आपको फोकस करनी है कि आप ये 40 कॉलिंग जो कर रहे हो इसको बेस्ट वे में कैसे बनाओ, क्योंकि आपके छोटे छोटे स्टेप्स आपके टारगेट्स को हिट करने में हेल्प करते हैं। आपके छोटे छोटे स्टेप्स आपकी 3 एनरोलमेंट निकाल देंगे। आप अगर कॉलिंग बेस्ट करते जाओगे, फॉलो उसका क्लोजिंग अच्छे से करोगे, टाइम पे वेबिनार दिखाओगे, 4 लोग, 6 लोग, 8 लोगों को वेबिनार दिखा रहे हो, 10 लोगों को वेबिनार दिखा रहे हो, तो 10 में से 3 बंदे आराम से पे करते हैं। अगर आपके तो कोई स्किल्स नहीं है फिर भी पे कर देते, 3 लोग, 4 लोग ऐसे ही पे कर देते हैं। अगर आपकी तरफ मतलब आप न्यू बंदे हो ना, न्यू न्यू की बात कर रहा हूँ, ओल्ड की तो यार ऑलरेडी आपके पास बहुत अच्छे स्किल्स होंगे, बट जो न्यू है, अगर आप भी फिर भी 8 से 10 लोगों को वीडियो दिखाते हो और अच्छे से उसकी क्लोजिंग करते हो बेस्ट देकर, तो वो फिर भी 3 रन निकल जाता है। बट उसके लिए आपको कॉलिंग्स में ध्यान देना पड़ेगा, ना कि रिजल्ट पे, ना कि आपके टारगेट्स पे। लोगों की गलती क्या है, लोग अपने टारगेट्स पे फोकस करते हैं कि मैं टारगेट कैसे हिट करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, दिन रात टारगेट घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, और एट टाइम जीरो, कोई रिजल्ट नहीं। देखो मुझे पता है कि जनरली हर बंदे का माइंडसेट में आता है कि हमारा दिमाग सबसे ज्यादा जो एक्सपर्ट है वो है सोचने में, हमारा दिमाग जो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है वो है सोचने में। अगर आप अभी सोचो तो आप सबसे अमीर हो, और रियलिटी है। और उसके बाद उसको इमेजिन करते हो तो इमेजिनेशन कभी भी बंद नहीं होगी, कि कार है, घर बढ़ते रहेगी, बढ़ते रहेगी, बढ़ते रहेगी, दुबई जाओगे, अमेरिका जाओगे, लंदन जाओगे, हर जगह चले जाओगे, हर जगह चले जाओगे। बट सिर्फ सोचने का तो नहीं होता ना, होता है क्या? अगर ऐसा होता है आप तो अभी सोचते हैं यार कि मैं अंबानी बन जाऊं, राइट, मैं फॉरवर्ड में टाइम मैनेजर अभी हिट कर लूं। सोचने से नहीं होता, सोचना होता है एक बार, काम करना होता है 10 बार। तो आपने सुबह जो किया, आपको टारगेट आपने एक बार ले ली सुबह, गुड है। फिर स्टेप बाय स्टेप काम करने पे ध्यान दो, एक एक स्टेप लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। एट द एंड, एट द एंड जब आप आ जाओ तो आपको आपको दिख जाएगा कि आपने क्या काम किया था और कितनी रिजल्ट है। अगर आपको रिजल्ट 3 इनरोलमेंट आ गए तो वेल एंड गुड है, नहीं आए तो अपने अपलाइन से डिस्कस करो कि क्या गलतियां हुई है, क्या आपको अपडेट करने की नीड है, और उसके बाद जो वो कल गाइड करे उसके हिसाब से करो, कल आपको आ जाएगा। बट प्रोसीजर के हिसाब से आपको सिर्फ काम करना है, छोटे छोटे स्टेप्स पे ध्यान देना है। अगर उस पे ध्यान दे रहे हो तो आई डोंट थिंक कि 10 चीजें आपका कोई बड़ी टारगेट है, और 40 फॉलो करना कोई बड़ा चीज है। क्लियर? क्लियर? तो टारगेट ओरिएंटेड नहीं बनना, आपको किस चीज पे फोकस करना है, वो है आपकी छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे इन्विटेशंस। क्लियर? ओके, गुड। नेक्स्ट पॉइंट है इन्विटेशन। Invitation should be short and simple. Invitation should be short and simple. आई थिंक ये लाइन मैंने पहले ही बोल रखी है ना, मैंने बताई ये पॉइंट, नहीं बताई थी ना? इन्विटेशन शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। इन्विटेशन शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। अब देखो मैंने थोड़ा टाइम पहले ही बताया था, इन्विटेशन आपको बेस्ट वे में करना है, कोई भी आपको घाई नहीं करनी, कोई भी आपको जल्दीबाजी नहीं करनी। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, देखो इन्विटेशन का मतलब ही होता है आप लोगों को एक वेबिनार के लिए इनवाइट कर रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, कि यार आप किसी बंदे को, आप अपने फ्रेंड्स को एक पार्टी के लिए इनवाइट कर रहे हो, या फिर कोई शादी के लिए इनवाइट करो, कहीं के लिए भी इन्विटेशन दे रहे हो। तो इन्विटेशन का मतलब ये नहीं होता कि भाई सारी डिटेल्स की, कौन कौन मेहमान आने वाले हैं, कौन कौन वहां पे आएगा, क्या चीजें होगी, सारी चीजें आप एक साथ कर दो, वो नहीं होता। इन्विटेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि आप उसको डेट, टाइम और क्या होने वाला है, क्या इवेंट है, क्या प्रोसीजर है, वो बता दो। राइट? यही होता है इनवाइट। अगर आपको कोई अपने घर में कोई इन्विटेशन आता है तो आपको यही बोलता है कि अरे ये इन्विटेशन कार्ड है, इतने इतने तारीख को है, इतने बजे होने वाला है, ये इवेंट है, इस हिसाब से तू रेडी हो गया, टाइम पे आ जाना। दिस इज द इन्विटेशन। और सेम इन्विटेशन आपको यहाँ पे लाइव वेबिनार के लिए करनी है। आपने लाइव वेबिनार के लिए आपको सेम इन्विटेशन करना है कि आप एकदम शॉर्ट एंड सिंपल, कि
हाँ यार, 11 बजे वेबिनार है, 12 बजे वेबिनार है, जहाँ पे मैं लिमिटेड लोगों को सिलेक्ट करने वाला हूँ, और वहां से जो लोग लाइफ में सीरियस है उनको मैं गाइडेंस देने वाला हूँ। और उस हिसाब से आप लोगों को उनको इनवाइट कर सकते हो। जितना शॉर्ट एंड सिंपल आप अपना इन्विटेशन रखोगे, जितना क्लियरिटी के साथ उनसे बात करोगे शॉर्टली सिंपली, उतना ज्यादा वो इनवाइट करके आएंगे, इनवाइट करके वेबिनार लाइव देखेंगे। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो 8-8 10-10 मिनट तक इन्विटेशन करते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या बात करते हैं। देखो शायद आपके लिए वो शूट कर रहा हो, बट मुझे लगता है कि इन्विटेशन में अगर आप सारी चीजें ऑन कॉल ही बता रहे हो तो वो वेबिनार दिखेगा क्या? राइट, आपको इनवाइट करना है, आपको इनवाइट करना है मिनिमम 3 मिनट, मैक्स 5 मिनट्स, 3 to 5 मिनट्स का आपका मिनिमम इन्विटेशन होना चाहिए। क्योंकि आपको एक चीज सोचनी है कि भाई मेरे को नंबर पे ये गिरना, अगर मैं 4-4 मिनट का इन्विटेशन कर रहा हूँ, दिन में 10 लोगों को, मैं 10 लोग मेरे कॉल उठा रहे हैं तो 40 मिनट होती है। क्लियर हो रहा है? 40 मिनट होते हैं जिसमें मैं लोगों से बात करूं। तो उस हिसाब से कॉल करना है। अगर मैं एक बंदे से 10 मिनट बात करूंगा और 10 लोगों से मतलब बात करते करते मुझे 1.5 घंटे 2 घंटे लग जाएंगे, बाकी कॉलिंग कैसे करूंगा? बाकी फॉलोअप भी तो है, बाकी चीजें भी तो मुझे करनी है, बाकी मेरे डॉक्यूमेंट्स को भी तो गाइड करना है। तो इन्विटेशन आपको शॉर्ट एंड सिंपल रखना है, जहां से आपके बंदे आपके साथ क्लियरिटी के साथ बात करें और आप उनको वैल्यू दे पाओ, जो नीड है वही बता पाओ। लास्ट में आपको मैं कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा इन्विटेशन के हिसाब से। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मिनट, राइट राइट सेवा, 3 से 4 मिनट। मैं या तो अगर बताऊँ मैं इन्विटेशन करता हूँ तो 3 से 4 मिनट ही आता है। बहुत मुश्किल से कोई डाउट्स हुआ तो शायद 5 मिनट जाए, 5 मिनट से ज्यादा मैं कभी इन्विटेशन नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं। मैं 2.5 साल का रिकॉर्ड है, मैंने कभी भी नहीं किया। और अगर करता हूँ तो मैं बंदे को लेता ही नहीं हूँ, भगा देता हूँ। वो बंदे नहीं करते मेरे साथ, मन ही नहीं करता उनसे करने का। ओके, तो आपको भी फोकस करना है कि आपकी इन्विटेशन शॉर्ट एंड सिंपल हो। मैं लास्ट में कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जहां से आप उसको शॉर्ट एंड सिंपल कर पाओ। ठीक है, बट इतना ही ध्यान रखना, ज्यादा लंबा नहीं खींचना। जो लोग 7-8 मिनट कर रहे हैं, क्या पता आपको रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट रियलिटी बताओ तो 99% लोगों को रिजल्ट नहीं आता। ओके, अगर किसी को आना है तो शायद वेल एंड गुड है, बट 99% लोगों को तो नहीं आता, शायद 1% आप अलग होंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, इन्विटेशन में सबसे मेनली ध्यान देना है वॉइस मॉड्यूलेशन का। इन्विटेशन में सबसे मेनली जो ध्यान देना है वो है वॉइस मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो आज के डेट पे अगर आप अपने वॉइस मॉड्यूलेशन करना नहीं जानते, अगर आपको ये नहीं पता कब हाई पिच होनी चाहिए, कब आपकी लो पिच होनी चाहिए, तो रियलिटी बता रहा हूं आपके साथ बंदे कनेक्ट नहीं कर पाते। वॉइस मॉड्यूलेशन एक ऐसी चीज है जहां से अगर आप पर्सन के साथ डील करते हो, जहां से आप पर्सन के साथ बात करते हो, तो आपका बंदा आपको ध्यान से सुनने की कोशिश करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपके साथ ऐसे एक्साइटेड होकर बात करूं तो आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी, राइट? अगर मैं वहीं पे बहुत ही स्लो से और बहुत ही आराम से बात करूं तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। हाँ यार, हाँ यार, ऑफकोर्स हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपको लगेगा कि भाई ये बंदा कुछ सीरियस पॉइंट बोल रहा है, कुछ तो बोल रहा है जो कुछ सुननी चाहिए। ये वॉइस मॉड्यूलेशन का कमाल है, ये वॉइस मॉड्यूलेशन का कमाल है, जहाँ पे आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करोगे। अब ये सेम चीज आपको भी समझनी है कि अगर मैं बंदे से बात करूं तो उसका अटेंशन ही तो मेरी रियल एसेट है। वो अगर मुझे अटेंशन देगा, अगर वो मेरी बातें सुन रहा है, तभी तो वो वेबिनार देखेगा। अगर मैं वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं कर रहा और सिर्फ मैं बता दे रहा हूँ नॉर्मल टोन में, तो वो बंदा मुझे देखेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं। क्लियर? आपको एक चीज पे फोकस करना है कि आपकी वॉइस, कोई पॉइंट्स भी बहुत एक्साइटमेंट से अगर अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो वहां भी आपकी एनर्जी सबसे हाई होनी चाहिए। जब आप उसको ये बता रहे हो कि आपके पास सीट्स बहुत कम है, तो आपकी वॉइस बहुत ही लो और एक भारी वॉइस होनी चाहिए कि यार मेरे पास ना सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 ही सीट है। ये इस वे में इसको सेम कॉपी करना है, आपको सेम कॉपी करना है, इसको आपको कॉपी करनी है। क्लियर? वॉइस मॉड्यूलेशन आप जितने अच्छे से करोगे, जितना बेस्ट वे में लोगों के साथ डील करोगे, उतना बेस्ट वे में आपके साथ लोग आपकी सुनेंगे और आपके साथ बोलते ना बातें करने की कोशिश करेंगे। राइट? क्लियर? वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज्यादा नीड है। सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट है इनविटेशन का सबसे मेन पॉइंट। एक और पॉइंट है जो कि बहुत मेन है। देखो, इनविटेशन और क्लोजिंग दोनों अलग चीज होती है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इनविटेशन एंड क्लोजिंग दोनों अलग चीज होती है। देखो क्लोजिंग में क्या होता है ना, क्लोजिंग में 50-50% होता है। 50-50% मतलब कि 50% आप बात कर रहे हो, 50% आगे वाला बात कर रहे हैं, या फिर कभी कभी आप 40 और वो
क्या करता है वो 60, वो ज्यादा बोलता है। या फिर कभी और आप 60 बोलते हो, वो 40 बोलता है, ऐसा होता है। राइट, क्लोजिंग में क्या होता है कि आप बंदे के साथ घुलते मिलते हो, ज्यादा बोलते हो, ज्यादा बातें होती है, ज्यादा ये होता है। बट इन्विटेशन में एक चीज बताओ, इन्विटेशन में आप एक मेन पॉइंट लिखो कि 80% आपको बात करना है, 20% आगे वाले की सुनना है, आगे वालों को बोलना है, आगे वाले से बात करनी है। क्लियर। इन्विटेशन में एक चीज याद करना है कि 80% आपको आपको बात करनी है और 20% आगे वाला बात करना चाहिए। अगर इन्विटेशन में अगर वो 80% बोल रहा है या वो 50% भी बोल रहा है, याद रखना वो बंदा खराब हो जाएगा। वो बंदा बहुत क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है, वो बंदा आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा जहां से आप शायद उसको डील ना कर पाओ। तो इन्विटेशन में सबसे मेन रूल, ये रूल है कि आपको 80% बोलना है, बंदे को 20% बोलना है। वो सिर्फ हाँ, ना, यस सर, हाँ जी सर, ऐसे सर, ये अपना इंट्रोडक्शन, इसके अलावा ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। अगर वो ज्यादा बोल रहा है तो समझ जाना वो बंदा कहीं ना कहीं खराब होने वाला है। ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको इससे बॉन्डिंग नहीं बनानी या उसको हाइप नहीं देनी, सब कुछ देना है। बट इन्विटेशन में जो पहला कॉल है ना, वहां पे आपको 80% बोलना है। आपको अपने बारे में, अपनी फील्ड के बारे में, अपने काम के बारे में ज्यादा बोलना है। क्योंकि अगर आप 80% नहीं बोल रहे और ओके, मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है आप सभी को? आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज हो गया था, सो सॉरी। मेरी ऑडियो क्लियर है आप सभी को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, थोड़ी सी वाईफाई इश्यूज हो गई थी। जस्ट अ सेकंड, वापस वाईफाई कनेक्ट कर लूँ। ओके, आई होप सो मेरी ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर हो गया आप सभी को? क्लियर है? जस्ट अ सेकंड, मैं इसको स्पॉटलाइट कर दूं। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है आप सभी को? हाँ जी। सो सॉरी डियर, थोड़ा सा ना वाईफाई इश्यूज हो गया था। अब ग्रेट 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 ग्रेट। हाँ जी, आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ लोग मिसिंग हो रहे हैं, उनको इनवाइट कर लिया यार। पता नहीं कुछ लोग जैसे ही मैं लेफ्ट होता हूँ सो जाते। आई डोंट नो व्हाई। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है वेबिनार में तो इनवाइट कर लो, देख लो, चेक किया करो। पता है, एक हैबिट डाला करो, अगर आप कभी भी वेबिनार में हो ना, तो हमेशा एक हैबिट डाला करो कि अपने डॉक्यूमेंट्स को सर्च करके देखा करो कि वो वेबिनार में है कि नहीं है। और अगर नहीं है तो भाई कॉल करके बुलाया करो। कॉल करके बुलाया करो, क्यों? क्योंकि ये आपकी एक बेस्ट हैबिट बनाई जाएगी जहां से आप इन फ्यूचर एक अच्छे लीडर बन पाओगे। रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आपके नॉलेज सही होता है ना तो कॉल करके देखा करो, कि स्टार्टिंग में देखा करो, बीच में देखा करो और एंडिंग में 3 बार चेक किया करो। इससे आपके पर्सन हमेशा वेबिनार में रहेंगे। क्लियर? आपके डॉलर मिल नहीं। ओके। ओके ग्रेट। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था वो बता रहा था 80-20 रूल। 80-20 रूल हमेशा याद रखना कि आपको हमेशा प्रेजेंटेशन में 80% बात करना है और 20% आगे वाला बोलना चाहिए। राइट, अगर ये कभी भी उल्टा हो गया तो आपका पर्सन खराब हो जाएगा, आपका पर्सन खराब हो जाएगा। और इसका मतलब ये भी नहीं कि भाई सर आपने बोला 80% बोलना है तो मैं फटाफट बोल के खत्म कर दूं। ये गलती मत कर लेना यार, नहीं तो आप मेरा नाम खराब कर दोगे वहां पे। आपको वहां पे ये करना है कि आप उसको वैल्यूबल पॉइंट्स बोल रहे हो, वो हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं वो सुनना है, कि हाँ बोला ना बोला उसके हिसाब से बात करनी है। बट 80% 20 का रूल हमेशा याद रखना है। ठीक है? समझ में आया आप सभी को? समझ में आया आपको? ओके। लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है नो सर नो मैम। नो सर नो मैम। नो सर नो मैम का मतलब कि यार मैंने एक चीज देखी है कि
लोग जो है ना सर मैम बहुत ज्यादा करते हैं, और ये शायद आई थिंक आपके बहुत सारे सीनियर्स ने भी आपको ये पॉइंट तो बताया होगा कि कभी भी सर मैम करके लोगों से बात नहीं करनी। हाँ, अगर आपसे बड़े हैं तो वहां से आप उनको छी करके बात कर लो, वहां से आप उनसे एक्सपेक्ट दे दो, बट सर मैम नहीं करना, क्योंकि अगर आप उनको सर सर बोलोगे ना तो वो आपके सर पे चढ़ जाते हैं। अगर आप उनको सर सर बोल रहे हो तो वो आपके सर पे चढ़ जाएंगे और वो आपको दिक्कत कर जाएगा, वो आपको दिक्कत कर जाएगा। तो कभी भी आपको सर मैम नहीं बोलना, क्योंकि अगर आप सर मैम बोल रहे हो तो वो आपको सच में अपना सर मान लेंगे और वो शायद आपको एनरोल ना करें। क्लियर? तो ये लास्ट पॉइंट था जो मैं आपको मेनली बतानी थी। ठीक है, और अब जो मैं आपको इनविटेशन के पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो पॉइंट्स आपको स्टेप बाय स्टेप लिख लेनी है, क्योंकि देखो ये सारी जो अब ये सारे पॉइंट्स बहुत मेन थे, और बाकी ये सारे पॉइंट्स जो है ना ऑलरेडी आपने साथ बहुत ज्यादा सुन रखे होंगे, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको मेन पॉइंट्स बता दिए। राइट, क्योंकि इसके देखो रियलिटी बताओ, इनविटेशन के रिगार्डिंग आपको वेबिनार जो है ना काफी ज्यादा मिल जाएंगे। इनविटेशन के रिगार्डिंग आपको वेबिनार जो है वो काफी ज्यादा मिल जाएंगे, काफी जगह काफी जगह आपको इनविटेशन के वेबिनार मिलते रहेंगे कि इनविटेशन में क्या होता है, कैसे बात करना है, हेलो मैम करना है, सर करना है, नाम लेना, वो सब आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। बट ये जो मैंने आज आपको चीजें बताई है, ये चीजें आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने आपको स्पेशली अलग से बताया है। राइट, आप क्योंकि आज मैं जो टारगेट था आपको बताने का, वो बताने का था वैल्यू देने की। क्योंकि इन्विटेशन अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो बहुत सिंपल पॉइंट है। स्टार्टिंग में अगर मैं आपको बताऊं, आप चाहो तो लिख लो इसको भी, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। स्टार्टिंग में आपको हेलो करके कभी भी बंदे का आपको क्या करना है, आपको कंफर्म करना है कि वही बंदा बात कर रहा है कि नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल कि हेलो सिमरन, क्या आप मुझे सिमरन देख रहे थे, उनका फॉर एन एग्जाम्पल कि हेलो सिमरन, मेरी बात सिमरन से हो रही है। सबसे पहला क्वेश्चन, राइट, कंफर्म द नेम। सबसे पहले आपको नेम कंफर्म करना है। सेकेंडली, अगर उसने बोला कंफर्म कर लिया है तो उसको आपको सेकेंडली पूछना है कि ओके ग्रेट, आपने मेरा फॉर्म भरा था ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग, सो आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे दो कि आप बेसिकली कहाँ से हो और क्या करते हो। सेकंड पॉइंट, आपको क्या करना है, उस बंदे का इंफॉर्मेशन निकालना है, उस बंदे का इंट्रोडक्शन लेना है। सेकंड पॉइंट पे इसको ध्यान देना है। थर्ड पॉइंट क्या करना है, जब वो इंट्रोडक्शन दे दे तो थर्ड पॉइंट आपको उसको थोड़ी सी तारीफ कर देनी है कि ग्रेट, आप अच्छी बात है, आप अपने स्टूडेंट के साथ करना चाहते हो, हाउस वाइफ को तो स्टडीज के साथ, मतलब अपने हाउस वाइफ को अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ करना चाहते हो। इंट्रोडक्शन देने के बाद उसको थोड़ी तारीफ कर दो। राइट, कि क्यों, मतलब जैसा कि उसने बताया कि अगर वो हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ के साथ अर्निंग करना चाहते हो, जो भी उसके गोल्स हो वो उसके लिए तारीफ कर दो। फोर्थ पॉइंट है, आपको अपना इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्गली देना है। यार याद रखना, अपना जब इंट्रोडक्शन होगा तो आगे वाले को होश हो जाना चाहिए। भाई बताओ, रियलिटी बताओ, अगर कोई बंदा आपको सोया हुआ मिलता है या अगर आपको बंदा कोई मिल रहा है जो बंदा आपकी नहीं सुन रहा, आप अपना इंट्रोडक्शन ऐसा दो ना, ऐसा इंट्रोडक्शन दो कि वो बंदा उठ के बैठ जाए। अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन कभी भी देता हूँ तो पता है इंट्रोडक्शन कैसे देता हूँ, मैं कभी बंदे से बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं सिमरन से बात कर रहा हूँ तो मैं सिमरन को भी बोलता, सिमरन मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ, माई सेल्फ विपिन गुप्ता, बेसिकली मैं मुंबई महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क करता हूँ जहाँ पे मैं बेसिकली लोगों को, स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज देता हूँ कि कैसे वो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू महीने का 15-20 हजार अर्न कर सके। ये जो मेरी टोन होती है ये हाई टोन होती है। कभी भी आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो आपको हमेशा हाई टोन से बात करनी है, ताकि अगर सिमरन सोई भी हो ना तो सिमरन उठ के बैठ जाए, उसको पता चले कि हाँ यार वो किसी सीनियर से बात कर रही है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे मिलते हैं ना कि यार इतना दिमाग खराब होता है जब वो सोए हुए मिलते हैं। हाँ यार ना, यार मेरे तो खुद मतलब, फिर तो मैं इसको छोड़ता नहीं हूँ, मैं नहीं छोड़ता ऐसे लोगों को, मैं तो इसको उठा के बिठा ही देता हूँ। तो ऐसे लोगों को अगर उठाना है तो अपना इंट्रोडक्शन ऐसे दो ना, इतनी प्रोफेशनली, इतनी हाई टोन में दो कि वो बंदा उठ के बैठ जाए। राइट निकिता, उठ के वो बैठ जाए, सो ना पाए वो। तो ये चीज पे आपको ध्यान देनी है ताकि बंदा आपकी सुने, किसी और के ना सुने। ठीक है, तो जब अपना इंट्रोडक्शन दे दो, थर्डली आप उसे काम क्लियर करोगे। राइट, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट, जो भी पॉइंट्स था पॉइंट्स देखो, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि आपको उसको थोड़ा काम क्लियर करना है कि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो वर्क होता है वो ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल एडवर्टीजमेंट, ब्रांड प्रमोशन का वर्क होता है, जहाँ पे हम लोगों को पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलेगी जहाँ पे चीजें सीखने मिला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आपको उसको काम थोड़ा क्लियर करना है, आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना है ताकि पूरा डिटेल में बताना है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आपको ध्यान, जब आप उसको इंट्रोडक्शन दे दो, नेक्स्ट पॉइंट उसको देनी है हाई, कि भाई आज की डेट पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सारे लोग पैसा कमाना चाहते हैं, बट और उसी की वजह से हमें बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है ऑनलाइन वर्क सीखने के लिए।
हमें बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया ऑनलाइन वर्क सीखने के लिए, बट हमें सिर्फ और सिर्फ सीरियस बंदे चाहिए जो अपने ऑनलाइन वर्क को काम करना चाहते हो और जो सीरियसली लाइफ में ग्रो करना चाहते हो। और इसी के रिगार्डिंग हमने एक लाइव ट्रेनिंग 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, जैसा कि आपका टाइम हो लाइव चल रहा है, उसके रिगार्डिंग आपको गाइड करते हैं कि 1 घंटे बाद होने वाली है। क्लियर? जैसे ही आप उसे बता दोगे कि 1 घंटे बाद लाइव ट्रेनिंग होने वाली है, तो वो बंदा सीरियसली चीजें देख लेगा, समझ आएगा हाँ उसे सीरियसली मिलने वाला है। पहली चीज वो कर लेनी है। सेकंड पॉइंट, जब आप उसको पहले ये बता दो, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जब आप उसको बता दो कि मेरे पास 1 घंटे बाद होगा, उसके बाद आप उसे दोगे हाइप प्लस अर्जेंसी कि भाई अब जो ये सीट है वो मेरे पास आखिरी के, मुझे सिर्फ 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है, मुझे सिर्फ जो भी रिक्वायरमेंट है, 10 बोलो 5 बोलो, कि मुझे सिर्फ 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है जो कि सीरियस हो, जो सीरियसली मेरे साथ ग्रो करना चाहते हैं। तो अगर आप सीरियस हो तो आप क्या कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरा नंबर सेव करके मुझे व्हाट्सएप पे हेलो करके अपना नाम, अपना सिटी, जो भी आप मंगवाते हो वो मंगवा लो। और जब वो बोल देना, राइट, आके बोलते ठीक है मैं व्हाट्सएप पे करता हूँ, बट एक चीज याद रखना, लास्ट में मैं हमेशा एक सीक्रेट टूल यूज करता हूँ, वो है रिकन्फर्म। रिकन्फर्म, रिकन्फर्म करना मत बोलना। रिकन्फर्म का मतलब होता है उससे बोलना कि ग्रेट। तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, मुझे सिर्फ सीरियस पर्सन चाहिए जो कि सिर्फ 5 चाहिए, जिनको मैं पर्सनली ट्रेनिंग दे सकूं कि कैसे आप महीने का 15-20 हजार कमा सकते हो। और अगर आप मुझे सीरियस लगे तो ही मैं आगे की ट्रेनिंग आपको देने वाला हूँ। तो फटाफट से मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो, जहां से मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं, लाइव लिंक। क्लियर? 6 से 7 पॉइंट है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, बट वो सारे सिंपल पॉइंट्स के लिए आपको आगे की चीजें ध्यान देना है। ठीक है? ग्रेट, सबको समझ में आया? सबको अंडरस्टैंड हुई यहाँ तक? सबको चीजें क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है। मजा आया वेबिनार में? मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? देखो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, देखो यहाँ पे ना इन्विटेशन बहुत ही सिंपल होती है, बट इन्विटेशन करने के लिए आपका जो माइंडसेट है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पे लोगों को गलती पता है क्या होता है कि इन्विटेशन सभी को आता है, आपको भी पता है इन्विटेशन कैसे होता है, मुझे भी पता है इन्विटेशन कैसा होता है, बट पता है गलती कहाँ होती है, हमारे माइंडसेट में। हम उसको फोकस नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते कि हम इन्विटेशन करें। ठीक है? तो ये चीज हम नहीं कर पाते, जिसके वजह से हमारा क्या होता है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से हम नीचे गिर जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी कि आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। क्लियर? मेरी ऑडियो क्लियर है आप सभी को? ओके, गुड। तो आपको इस चीज पे फोकस करना है कि आप कभी भी अपने आप पे डिस्ट्रैक्ट ना हो। ओके, सो यहाँ पे मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी मैंने आप सभी को मैंने सेंड कर दी है। ठीक है? तो आज का वेबिनार कैसा था, क्या 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 चीजें आपको सीखनी मिली, क्या क्या चीजें आपको अंडरस्टैंड हुई, मैंने आपको इंस्टाग्राम आईडी सेंड की है, आप सभी मुझे टैग करके जरूर बताना कि क्या सच में आज आपको वैल्यू मिली। पहले आप ये सभी बार जस्ट चेक करके मुझे बता दे क्या मेरे इंस्टाग्राम की लिंक काम कर रही है, क्योंकि तुमने पहले बहुत टाइम पहले का लिंक देखा है। तो आप पहले मुझे चेक करके बता दो क्या मेरी लिंक काम कर रही है। मेरी लिंक काम कर रही है, जस्ट एक बार चेक करके बता देना कोई। हाँ जी, हाँ जी, चेक करके बता दो लिंक काम कर रही है। गुड। तो आप सभी मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे सभी का देखो, अगर मेरी तरफ से आपको कोई वैल्यू मिली है तो मुझे टैग करके जरूर बताना कि आज आपको क्या सीखने मिला, कैसा था आज का वेबिनार, ताकि नेक्स्ट जब मैं वेबिनार लगाओ तो इससे भी कई गुना ज्यादा अच्छा लगा। राइट, इससे भी कई गुना ज्यादा अगर आप चाहते हो कि मैं वेबिनार फिर से लगाओ तो आप मुझे टैग करके जरूर बताना और मुझे फॉलो जरूर कर लेना। अगर आप चाहते हो कि मेरी ये न्यू आईडी है, मेरी ये न्यू आईडी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी मुझे फॉलो करें ताकि मेरी वहां पे थोड़ी ग्रोथ हो जाए। ओके, ग्रेट। सर मेरे पास तो नहीं थे। ओके, मैं वापस से एक बार लिंक सेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है? अगर किसी को लिंक नहीं मिली है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, और जो बंदे यूट्यूब पे है तो आप सर्च कर सकते हो विपिन गुप्ता ऑफिशियल। विपिन गुप्ता ऑफिशियल, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी का नंबर है। राइट, तो आप सभी मुझे वहां पे सर्च कर सकते हैं, आप सभी को वहां से मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, विपिन गुप्ता ऑफिशियल। आपको क्या सर्च करना है, विपिन गुप्ता ऑफिशियल। ग्रेट, आई होप सो आप सभी ने बहुत इंजॉय किया होगा, और जो जो चीजें मैंने आपको बताई है सभी इंजॉय करके वो चीजों फॉलो करेंगे। और एक चीज लास्टली से इतना ही बोलूंगा कि देखो सुपरवाइजर 10 सीसी पे हो रहा है अब इस टाइम। आपको सच बता रहा हूँ, सिर्फ आपको जो फोकस करना है 15 दिन इन्वेस्ट करना है, और आपको 10 से फ्रंट से निकालना है। 15 दिन भी इस हिसाब से आपने इन्विटेशन के लिए ना 40 50 50 कॉलिंग, मैंने बताया ना, मेरे डॉट में एक पहले मंथ में भी बंदी ने 15 सीसी किया है, 12 सीसी किया है। मेरे डॉट में एक फिजा मैम है जिसने 16 सीसी ऑन फ्रंट किया है। और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं जिसने 8 सीसी 10 सीसी, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो 8 सीसी 10 सीसी किए, बहुत तो गिनती भी नहीं बता सकता, इतने लोग हैं। तो आप भी कर सकते हो, बस बिलीव रखना और इन्विटेशन बेस्ट रखना। ठीक है? सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मीट यू सून।